मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? चलो आगे देखते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत। क्या सीखने वाले हैं? प्रतिशत। लिखो, तुम लोग भी लिखो। प्रतिशत चैप्टर है। इसमें जो है ना क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रति मतलब क्या होता है, यानी देखो इसका अर्थ हुआ किसी भी चीज में 100 का लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 100 लिया जाएगा, है ना। तो प्रतिशत में ही ऐसे दिया जाता है। कोई भी संख्या लेंगे, जैसे मान लो 6 है, 6% का मतलब हो गया 6 के बटे में 100 है। कितना है? 100 है। तो प्रतिशत से ही पता चलता है, प्रतिशत, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। चलो शुरू करते हैं। इसमें पढ़ने के लिए क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा। करा x का y प्रतिशत क्या होता है? क्या कहा? x का y प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से देखो, x का मतलब गुना होता है ना। तो x का y प्रतिशत y बट्टे में हो जाएगा 100। तो यही होता है, समझ गया ना। इसको उतार लो, x का y प्रतिशत। जैसे एग्जाम्पल में देखो, देगा 2 का 4% क्या होगा? क्या कहेगा? 2 का 4% क्या होगा? तो कैसे बनाना है? 2 का, ठीक है, 4% मतलब हुआ 4/100। इसको बनाएंगे कैसे? ध्यान से देखो। इससे इसको काट लेंगे, 25 बाद में कट जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/25 होगा। कितना होगा? 2/25 होगा। 2 का 4% 2/25 होगा। इस तरह से इसको बनाएंगे। चलो आगे है। एक ही प्रकार की दो राशियों x और y में से x को y के प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए कहा जा रहा है। x को क्या कह रहा है? y के प्रतिशत में लिखने के लिए कह रहा है। के रूप में लिखते हैं तो x गुना 100 क्या होगा? x गुना 100 बट्टे में हो जाएगा y, बटे में क्या हो जाएगा? y प्रतिशत। अभी हम क्या बोले, उसी का ये है। अब उतना बड़ा लिखेंगे नहीं ना, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। एक ही प्रकार की दो राशियां x और y में से x को y के प्रतिशत के रूप में लिखते हैं, तब क्या होता है? x इंटू 100/y प्रतिशत होता है। चलो दूसरा है, y को x के प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। y को किसके रूप में लिखते हैं? y को देखो, y को x के प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत का साइन दे देते हैं। प्रतिशत के, y को x के प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। इसका क्या होगा? ध्यान से देखो, पहले क्या था? x का था, अब इसका हो जाएगा y इंटू 100। क्या हो जाएगा? y इंटू 100 बाय हो जाएगा x, यहाँ पर दे देंगे प्रतिशत। इस तरह से यही चीज वहाँ आगे में जो लिखाए थे, तुम बोल सकता है x को y के प्रतिशत के रूप में लिखते हैं, तब तुम कर सकता है x गुना 100/y प्रतिशत। यही चीज ऊपर में भी बोले थे और वही नीचे में भी लिखे हैं। आगे का है, उसके अनुसार ये खत्म है, इसमें और कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें और जो आएगा वो हम लोग कब पढ़ेंगे कि जब सवाल बनाने लगेंगे, तो ये सब सारा चीज़ पढ़ते जाएंगे। और जो लिखा हुआ थोड़ा बड़ा बड़ा है, उतना बड़ा लिखने के बाद जो है तुम लोग को दिक्कत होगा, या जो भी है
है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं लाभ हानि और बट्टा क्या होता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। हाँ, अच्छा मान लो ये कोई सामान 500 रुपया में दे रहा है ना जी। 500 रुपया में कोई वस्तु दे रहा है और कह दिया कि इस पर हम आपको 10% का छूट दे रहे हैं। क्या कह दिया? 10% का छूट दे रहे हैं। तो कितना रुपया वो छोड़ रहा है वो चीज़ जानना होगा। तो कैसे जानेगा बताओ। तो देखो ध्यान से, अगर वो वहाँ पर हमको 10% लेस कर रहा है, कितना कर रहा है लेस? 10%। और वो वस्तु का कीमत है 500 रुपया। कितना है? 500 रुपया। सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर लेंगे 10 बट्टे में किससे? 100 से। मेरा बात को तो अब क्या करना होगा, इन दोनों जीरो को इससे काट लेंगे, इससे इसको गुना कर देंगे। 10 50 50। कितना रुपया छोड़ रहा है वो? 50 रुपया छोड़ रहा है। लेकिन 500 में से 50 को अब क्या करना है? घटा लेंगे। तो 500 घटा 50 तो कितना निकल जाएगा? 450 रुपया उसको देना होगा। किसको? दुकानदार को। समझा? कोई भी वस्तु अगर हम लोग को देगा 500 रुपया में, ठीक है, उस पर कह दिया कि 10% का छूट दे रहे हैं आपको, तो कैसे निकालेगा? 500 गुना 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 10 पंचा 50 होता है, तो 50 रुपया हो गया। 50 रुपया को क्या करेंगे? 500 में से 50 रुपया घटा लेंगे, 450 रुपया आ जाएगा। यानी कि वो इतना रुपया ही हमसे लेगा। समझ गया? अगर उससे ज्यादा ले रहा है तो समझ लो कि तुमको ठग रहा है। कह दिया लेकिन ठग रहा है ना। इस तरह से हम लोग ये निकालते हैं। और इसका दूसरा तरीका भी होता है। वो तुमको क्या कहा कि 10% का हम क्या कर रहे हैं? बोलो, छूट दे, आपको छूट दे रहे हैं, है ना। ऐसा कह दिया। और तुमको जो है निकालना है कि एक ही बार में हमको घटाना नहीं है, डायरेक्ट निकालना है। तो क्या करेंगे? सीधा 500 लिख देंगे, गुना कर देंगे। मतलब 100 से कितना कम है ये? 100 में अगर 90 में 10 जोड़ेंगे तब 100 होगा। तो 90 इसमें कर लो, 90 बटे में कर दो 100। कर दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 90 गुना 5 कर दो, 9 पचे 45, 1 जीरो बचा हुआ है। तो इतना रुपया डायरेक्ट आ जाएगा, इतना हमको देना है दुकानदार को। उसमें घटाने का कोई जरूरी नहीं है। 90 में 10 जोड़ेंगे तभी ना 100 होगा। तो जब अगर हम लोग 10 रुपया का छूट दे रहा है तो 10 पर निकाल दिए। अगर 10 पे नहीं 15 पे दे रहा है तो यहाँ पर हम लोग 90 नहीं देंगे, तब क्या देंगे? 85 लिखेंगे। समझा ना। तो जितना है 100 में से उसको घटा लो, जो बचेगा। जैसे मान लो कि कहा 10 का, तो 100 में से 10 घटा ली तो 90 आया। फिर कहेगा 15 का, तो 100 में से 15 घटा लेंगे, 85 आ जाएगा। फिर कहेगा 20 का हम छूट दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? 100 में से 20 घटा लेंगे, 80% का निकाल देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है वो ठगते रह जाएगा, है ना। और दूसरे तरीका से भी होता है। मोबाइल में तो आजकल दूसरे तरीका से निकल जाता है। फटाफट क्या करो, चलो उसको छोड़ो, मोबाइल का बात यहाँ है ना। समझ गया जी? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाभ हानि और बट्टा। लाभ हानि और बट्टा। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। DIS COUNT, DIS डिस्काउंट। देख लिया? लाभ हानि बट्टा का इंग्लिश होता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो चलो इसमें देखते हैं क्या है। लाभ बराबर लिखो। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे विक्रय मूल माइनस होता है क्रय मूल। चलो लिखने के बाद बताते हैं। विक्रय मूल
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको कहा जाता है प्रॉफिट, इसको कहा जाता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एसपी। इसको कहा जाता है क्रय मूल्य मतलब सीपी। अच्छा, एक बात, लाभ कब होगा? जब हम कोई वस्तु, देखो लाभ निकालने के लिए कहेगा तो सीधा लिखना है। लाभ कब होता है वो देख लो। लाभ होगा जब कोई वस्तु हम 1000 में बेच दिए, लेकिन खरीदे थे कितना में? 500 या 400 में खरीदे थे। तो खरीदने वाला मूल्य होता है क्रय मूल्य। कोई वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो वो होता है क्रय मूल्य। उसी वस्तु को हम 2 गुने 3 गुने या कुछ करके बेच देते हैं, ठीक है, ज्यादा रुपया में बेच देते हैं, तो वो हो जाता है विक्रय मूल्य। तो खरीदे, जैसे कि मान लो कि हम क्या करते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ मतलब जींस का ही दुकान है या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो लाए खरीद के 400 में बेचे 1000 में, तो हमको 600 रुपया क्या हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है। तो वही है, अगर तुम क्या किया, तुम तो ग्राहक के रूप में आया है, ग्राहक के रूप में खरीदने आया, तो तुमको वो सब तो पता नहीं है ना। अब जो यहाँ पर खरीदता है, बेचता है, बिजनेस कर रहा है, उसके लिए ये कहा जाता है कि वो जब खरीदेगा, ठीक है, तो खरीदने वाला को हम लोग बोलेंगे क्रय मूल्य, और वही जब बेच रहा है तो वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो उसमें लाभ उसको हो जाएगा कितना रुपया? 600 रुपया लाभ हो जाएगा। अब ये नहीं, सबके लिए फिक्स नहीं है ये। अगर हम 400 में कोई वस्तु खरीदे, 1000 में बेचे, तब ये करेंगे। अगर हम ज़्यादा ये में खरीद लिए, मान लो कि यहाँ पर 500 में खरीदे, उसको बेच रहे हैं 1200 में, तो इसमें अलग होगा 700 रुपया हो जाएगा, 700 रुपया बचत हो रहा है उसको। इस तरह से ये फॉर्मूला लागू करके हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। आसान है, कुछ नहीं है, बहुत आसानी से बनता है ये। चलो, लाभ बराबर मालूम चल चुका है। अब हम लोग सीखेंगे हानि बराबर। अब क्या सीखने जा रहे हैं? हानि बराबर। चलो देखो, हानि बराबर होता है, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और माइनस में हो जाएगा विक्रय मूल्य। एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, इसका हो जाता है लॉस, इसको बोलते हैं सीपी, इसको बोलते हैं एसपी। मतलब होता है लॉस, सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब नहीं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो चलो ध्यान से देखते हैं। अभी जो बताए थे, कोई वस्तु खरीदे और उसको कम में बेचेंगे तब क्या होगा? हानि होगा। इससे पहले जो बताए थे वो था कम में, मतलब खरीदते अधिक में बेचते हैं तो लाभ होता है ना। कम में क्या करते हैं, खरीदते हैं, अधिक में बेचते हैं तो लाभ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? हानि। हानि में क्या होता है? हानि नाम से ही लग रहा है कि हानि हो रहा है, घाटा लग रहा है हमको, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को खरीदते हैं 15 रुपया में और उसको बेचते हैं 15 में खरीदे, 20 रुपया में बेचेंगे, 20 रुपया में बेचेंगे तो कितना रुपया यहाँ पर हानि हो जाएगा? 5 रुपया माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 रुपया हानि हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे, जब खरीदने वाला वस्तु अधिक में हो, ठीक है, बेचने वाला कम में हो, तो क्या होता है? खरीदने वाला वस्तु अधिक रुपया और बेचने वाला कम में बिक गया तो लॉस होता है ना। हुआ ना। यहाँ पर जो है, एक एग्जांपल ले लो। हम लोग क्या करते हैं, कोई बैल, मतलब कोई किसान क्या किया, बैल जो है 2000 में बेच दिया। कितना में बेच दिया? 2000 में बेचा। लेकिन वो खरीदा कितना में था?
वो खरीदा था उसी बैल को 8,000 में, कितना में खरीदा था? 8,000 में खरीदा था, लेकिन बेचा है कितना में? 2,000 में बेचा है। उसको क्या हुआ? हानि हुआ है कि लाभ हुआ? हानि हुआ। कितना का हानि हो रहा है? 6,000 का हानि हो रहा है ना। अब देखो वो जो है ना, इस तरह से हम लोग मतलब वो बैल का व्यापारी कर रहा था किसान, इस तरह से वो बेचा है ना। तो अगर वही किसान क्या करेगा, किसी बैल को 8,000 में वो बेच देगा, क्या करेगा? 8,000 में बेच देगा, लेकिन वो खरीदा कितना में है? 2,000 में खरीदा है। तो अब क्या होगा? उसको लाभ होगा या हानि होगा? लाभ होगा। कितना का लाभ होगा? 6,000 का लाभ हो जाएगा। अगर इस तरह से रहे तब ऐसे समझना है ना। समझ में आ गया ना? तो चलो ये भी बहुत आसान था, इस तरह से हम लोग इसको कर लिए। आगे फॉर्मूला लिखो, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है ना। तो इसको ही बोलते हैं सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये भी उतार लो। ये हो गया किसके लिए? लाभ के लिए। यहाँ पर जो है प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला हो गया। अगर हम लोग ये लॉस के लिए फॉर्मूला लागू करते हैं, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा तब किसके लिए? लॉस के लिए। जब लॉस के लिए शुरू करेंगे तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस में हानि। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस में हानि। इसको बोलेंगे सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। ये फॉर्मूला है। यहाँ क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये प्रॉफिट के लिए होता है। अभी जो लिखे थे फॉर्मूला यहाँ पर लाभ बराबर क्या लिखे थे? लाभ बराबर लिखे थे। लाभ बराबर दिए हुए थे क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या दिए थे? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य दिए थे ना। इसी को हम लोग क्या किए हैं? क्रय मूल्य इस साइड भेज दिए, बराबर की साइड आ गया क्रय मूल्य। समझा? यहाँ लाभ जो था, लाभ को बराबर की उस साइड भेज दिए। तो ये माइनस में था, बराबर की साइड आ गया, तो ये किस में आ गया? प्लस में आ गया। ठीक है, बराबर के उस साइड में विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को रहने दिए। विक्रय मूल्य ये जो प्लस में था बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लाभ। तो ये तो उसी फॉर्मूला से निकाले हैं। समझ गया ना? कुछ नहीं था। अब आगे देखो, ये जो है हानि बराबर फॉर्मूला जो लिखे थे उससे ये निकाले हैं। तो हानि उस साइड है ये, ठीक है, हानि वही है। विक्रय मूल्य को बराबर की साइड कर देंगे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर होता है हानि। फॉर्मूला होता है ना, हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो इसी तरह से हम लोग क्या किए? क्रय मूल्य को लिख लिए हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस में हानि। ठीक है, अच्छा इसी तरह से लिख डालो इसको भी। फिर आगे हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या दे देता है? लाभ प्रतिशत। क्या देता है? लाभ प्रतिशत।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। लाभ प्रतिशत जब भी कहेगा तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लाभ गुना 100। क्या लिख देंगे? लाभ गुना 100 बटे में करे मूल्य। ये है बहुत अच्छा फॉर्मूला है। लाभ बटे में करे मूल्य, करे मूल्य गुना में हो जाएगा 100। तो क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे, देखो इसका याद करने का तरीका है कि लाभ प्रतिशत न मांग रहा है, तो लाभ प्रतिशत मांग रहा है तो इसको लिखेंगे लाभ बटे में करे मूल्य। लाभ प्रतिशत कहेगा तो लाभ बटे में करे मूल्य। करे मूल्य सबके बटे में होगा, जैसे हानियों निकालेंगे हानि प्रतिशत तो करे मूल्य ही होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे में करे मूल्य और गुना में 100। इसी तरह से अगर कह दिया हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालने के लिए तो लिख देंगे हानि बटे में करे मूल्य गुना में 100। ये हानि के लिए। अब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस सीपी गुना में 100। यहाँ पर हो जाएगा लॉस परसेंट इक्वल टू एल बटे में सीपी गुना में 100। इसी को बुक क्या करता है, बुक ऐसे लिख दिया है P परसेंट इक्वल टू P इंटू 100 और बटे में लिख दिया है सीपी। तो बात तो एक ही हुआ ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे, ये लाभ के लिए हम लोग लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? लाभ के लिए। किसके बराबर फॉर्मूला? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुना है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे में 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस में लाभ। चलो ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं सीपी बराबर एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस में पी। ये सब भी उतारना है दोनों। क्या? हाँ ठीक है, बताया हुआ है। कर रहा हाँ तो हो गया जी। चलो आगे हम लोग देखते हैं। ये लाभ के लिए था, लाभ इस तरह से निकालते हैं। अब जो है फिर निकाल रहे हैं हम लोग हानि के लिए। किसके लिए? हानि के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, क्रय मूल्य बराबर कौन सी बराबर फॉर्मूला था? क्रय मूल्य ना जी, क्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा
यहाँ पर जब हानि के लिए है तो हम लोग सब चीज वही लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें अंतर क्या करना है, लास्ट में देखो अंतर करेंगे। विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य गुना में कर देंगे 100 बटे में 100 माइनस कर लेंगे एल, है ना सब वही। अच्छा एल के जगह पर हम लोग हानि लिखेंगे, उतार ले इसको। इसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस बराबर SP गुना 100/100 माइनस एल। दूसरा फॉर्मूला जो लिखने जा रहे हैं सेम है, थोड़ा सा यहाँ पर जा मतलब इसमें दिया हुआ है लॉस, उसमें दिया हुआ था प्रॉफिट। प्रॉफिट में प्लस होता है, लॉस में माइनस होता है। अगर क्रय मूल्य कह दिया, ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है। क्रय मूल्य कह दिया निकालने के लिए, क्या कह दिया निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए कह दिया, तो सिंपल वे में हम लोग निकालेंगे विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि होता है। इसी को हम लोग लिखते हैं, क्रय मूल्य को ही कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहा जाता है और हानि को लॉस कहा जाता है। इसी तरह से लिखे हैं SP इंटू 100/100 माइनस लॉस। इसको उतार लो। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत अच्छा ये भी है फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। चलो देखो, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना, अब इससे पहले हम लोग निकाले थे क्रय मूल्य, अब निकालना होगा विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बाय 100 प्लस लाभ बाय 100। इसी को लिखेंगे SP बराबर CP इंटू 100 प्लस में प्रॉफिट बाय 100। इसी का होगा दूसरा फॉर्मूला। देखो, विक्रय मूल्य बराबर हानि के लिए, ये तो लाभ के लिए हुआ ना, विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य इंटू सेम प्रोसेस माइनस हानि बटे में 100। इसको इंग्लिश में लिखेंगे SP बराबर CP इंटू 100 माइनस L बाय 100। बना के लिखेगा, एप्पल का जो करना है ऊपर में सब कुछ लिखा हुआ है, एडिशन वो भी लिखेगा, उसके नीचे वो लिखेगा। जल्दी करो, सब बनाया है इसी से क्या होता है, यह फॉर्मूला समाप्त होता है। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत। क्या पढ़ने वाले हैं, औसत।